नमस्कार, आप सभी का मैथ्स विद धर्मेश चैनल पे स्वागत करता हूं मैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस 5 हो चुकी थी। आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 6th क्लास, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 6। पिछली क्लास में मैंने आपको एडिंग रूल, सब्ट्रैक्ट रूल, सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो मैंने करवाए थे। सी एंड डी कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ इस जगह सी एंड डी लगाएंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, वो सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाई थी। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करवाया था। तो जो लोग आज से जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो जाके पिछली क्लास मेरी जरूर देखें, ताकि उनको सी एंड डी क्या है, कैसे उपयोग करना, ये सब चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, बाकी आज हम लोग बढ़ते हैं अपने पहली क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। सिर्फ वीडियो को ही नहीं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए अपने दोस्तों और परिवार में जो भी तैयारी करने हैं उनके लिए, ताकि वो लोग भी हमारी क्लासेस देख सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। x बराबर 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, तो x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 x माइनस 2√3 क्या होगा? आंसर 2 होगा। ठीक, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सर आपको आता है इसलिए आप बता रहे हैं आंसर 2 होगा। ऐसा कोई भी सवाल होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको भी ऐसा सवाल कराया था, उसमें भी आंसर 2 आया था, इसमें भी आंसर 2 आएगा। ऐसे टाइप के जितने भी सवाल होंगे सबका आंसर 2 होगा। ठीक, क्यों, कैसे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी देर लगाने की प्रयास करिए, सवाल को कैसे लगेगा। फैक्टर ही तोड़ के देखिए कि ये फैक्टर कैसे टूटेगा। ठीक, चलिए 4√6 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 √2 × √3। ठीक, और अपॉन √2 प्लस √3, थोड़ा इधर से लिखेंगे ताकि उधर बाकी लंबा सवाल है तो उसको भी ताकि मैं कराऊं। x बराबर 2 × 2 √2 × √3 अपॉन √2 प्लस √3। इसको आप चाहें इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, अब पहले जो हमें लेना है वो x प्लस 2√2 लेना है। क्या लेना है? x प्लस 2√2। ठीक है, तो x प्लस 2√2 के लिए x अपॉन 2√2 हमने लिया। ठीक, पर देखिए क्या बचा यहाँ पे, अब 2√2 तो चला गया, क्या बचा? 2√3 बचा हमारा। ठीक, 2 प्लस √3। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है? x प्लस 2√2 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2√3 एक बार ऊपर प्लस करेंगे, प्लस 2√3 एक बार माइनस कर देंगे। ये जैसे a/b मान लीजिए होता है, तो क्या करते हैं, एक बार a को ऊपर b से प्लस, एक बार a को नीचे b से माइनस। ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी एंड डी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा आ गया 2√2 अपॉन x माइनस 2√2। यहाँ क्या बचा? 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस √2 अपॉन 2√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2। ये हमारा आया, इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक, इसको आप क्या करिए, क्वेश्चन सेकंड मान। दिख रहा है जी? उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे राइटिंग में आपको मेरी सुधार लग रहा होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, अब हम 2√2 ले चुके थे, तो अब हम क्या लेंगे? x प्लस 2√3। तो x अपॉन 2√3 इधर आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? 2√2 बच जाएगा। 2√2 ठीक सेम टू सेम सवाल मैंने पिछली क्लास में करवाया है। जो लोग आज से जुड़ रहे हैं वो एक बार जाके पिछली क्लास देख लीजिए, उसमें लास्ट का क्वेश्चन होगा। ये सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से। आज नए लोग जुड़े होंगे, हो सकता है यहाँ पे
2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, C एंड D। तो x प्लस 2 रूट 3 अपॉन x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे वाले को ऊपर प्लस, अब 2 रूट 2 नीचे माइनस, क्या बचा अपने पास 2 रूट 3 अपॉन x माइनस 2 रूट 3 इक्वल 2 रूट 2 प्लस रूट 2 3 रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे देखिएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये माइनस आ जाएगा, सॉरी क्योंकि साइन बदल जाएंगे, यहाँ पे तो गलती नहीं की ऐसे कुछ, माइनस माइनस हो गया, ऊपर प्लस प्लस, ठीक है। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 यानी कि रूट 2 माइनस रूट 3 आ गया, ठीक। इसको एक क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थर्ड, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या फिर फ्रॉम की जगह लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड 3। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस 2 रूट 2 अपॉन x माइनस 2 रूट 2 प्लस x प्लस 2 रूट 3 अपॉन x माइनस 2 रूट 3। देखिए ये निकल के आ गया कि नहीं, इतना बताइए। अब यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे, ये यहाँ पे देखिए 3 रूट 2 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, ठीक। तो साइन चेंज करने के लिए आप जानते हैं क्या हम करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 3 रूट माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक। ऊपर इधर वाला तो इधर ही सही रहेगा, क्योंकि उधर तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इधर हम कर रहे हैं, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये बचा, एक बार देख ले कहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, ठीक। इस स्टेप के ऊपर, ठीक है, 3 रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ये तो देखिए यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा अपने पास रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। माशाल्लाह 2 बन गया मेरे से। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। क्या आ गया आंसर, 2 आ गया, ठीक है, आंसर, ओके। कोई डाउट इतने में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आएगा सवाल। ये केवल करा के दिखा दिया मैंने, वरना पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था डिट्टो एकदम, तो उससे ये सवाल कराना बनता नहीं था, बस मुझे आंसर लिख देना था कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों में जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार इधर प्लस करेंगे, एक बार उधर सी एन डी लगाएंगे, फिर वो ऊपर जाके 2 ही बचेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, जो लोग भी नहीं जुड़े हैं नोट कर लें इस सवाल को। भाई थोड़ा एडजस्ट करिए, क्योंकि मैं भी सिर्फ एक ट्राइपॉड और एक मोबाइल के सहारे पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिल सके उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट करिए, ठीक है। तरीका एकदम सही है, सवाल एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। हर एक चीज़ ऐसी पढ़ाऊँगा जो कि पेपर में आ सकती हो या तो पहले आ चुकी हो, ठीक। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वुड पटांग पढ़ा के चले गए, ठीक है। जैसे आते हैं, आए चिल्लाए लोग, चले गए पढ़ा के, कुछ भी गलत सलत, वैसा काम नहीं है यहाँ पे। पढ़ाएंगे जितना पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, सही तरीके से पढ़ाएंगे, जो मेथड होता है वही बताएंगे, बेसिक होगा बेसिक से बताएंगे, ट्रिक होगी मेरे पास ट्रिक से बताएंगे। जो क्वेश्चन कुछ होते हैं जो सिर्फ बेसिक से लग सकते हैं वो बेसिक से बताएंगे। जैसे ये है, इसमें आपको इतना मेहनत करना ही करना है, या तो आप याद कर लें कि इस प्रकार के सवालों में जवाब क्या होगा, 2 होगा, ठीक। रट्टा मत मारिए, यही कहेंगे, रट्टा मत मारिए, बस दिमाग में बैठा लीजिए, 2-3 सवाल प्रैक्टिस करिए इसी तरीके से, तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि इन सब का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आपके सामने आएंगे तो आप लगा देंगे कि सर इसका आंसर तो 2 ही था,
टिक कर दिया, मेरा टाइम बचा, वही टाइम मैं दूसरे क्वेश्चन में दूंगा अब। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, यदि 3x माइनस 2y रेशियो 2x प्लस 3y बराबर 5 रेशियो 6 तो क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y अपॉन क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y का मान क्या होगा? लगा के बताइए। कुछ भी नहीं करना है, पहले CND लगेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। बाद में आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना डायरेक्ट वैल्यू भी उठा के रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3x माइनस 2y, बस कैलकुलेशन आपको जल्दी आनी चाहिए थोड़ी सी, बराबर 5/6। ठीक, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 18x माइनस 12y बराबर हो जाएगा 10x प्लस 15y। ठीक, ये कितना हो जाएगा 8x, उधर जाएगा ये कितना हो जाएगा 27y, तो x बटे वाई क्या हो जाएगा अपना 27/8, या फिर क्यूब रूट x अपॉन क्यूब रूट y क्या हो जाएगा अपने पास 3/2। 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 किसका क्यूब है 3 का, 8 किसका क्यूब है 2 का, 2। ठीक, एकदम सही राइटिंग दिख रही, भरपूर प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये वर्ड पता नहीं कहाँ से सीख गया, भरपूर, पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि राइटिंग अच्छी कर लूँ अपनी, आप लोगों की। तो या तो आप इसी की जगह वैल्यू रख दीजिए। ठीक है भाई, ये आ गए तो 3 + 2 आप रख दीजिए, तो 3 - 2 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5/1, और 5 ही क्या है इस सवाल का आंसर है। वरना आप यहाँ से CND लगा दीजिए, तो CND जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y हो जाएगा, क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3/2 दिया था, तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, बराबर 5। यही क्या है सवाल का आंसर। इस तरीके से भी मतलब CND लगाना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ गई कि क्यूब रूट x की 3, क्यूब रूट y की 2, डायरेक्ट रख दी 3 + 2 3 - 2, तब भी आंसर क्या आएगा वही आएगा। बस ये निकल के आया तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आएगा। ठीक, कई बच्चे वरना पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप वो तो बताइए, तो वो मैंने बता दिया कि ये CND आप लगा दीजिए, तो ये आप मान जो पूछा गया था सवाल में वो आ जाएगा। क्लियर भाई, पेपर में तो आपसे आंसर ही पूछा जाएगा, तो आंसर जो होगा वो यहाँ से भी आप निकाल सकते, लेकिन आपको चाहिए कि जो पूछा है एग्जैक्ट हमें वही चाहिए, तो वो CND से आएगा, उसके लिए आपको CND अप्लाई करना ही पड़ेगा। वरना यहाँ x/y 27/8 था, यहाँ भी आप रखते तब भी वो 3 और 2 ही आता, तब भी आंसर 5 ही आता। हर तरीके से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 5 ही आएगा। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप बताइए। हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, यदि 4a + 7b 4c - 7d बराबर 4a - 7b 4a + 7d है, तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है a/b बराबर c/d, a/d बराबर c/b, a/b बराबर d/c, 4a/7b बराबर c/d। आप देख सकते हैं कि कितने स्पीड से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए बताते हैं इस सवाल को भी। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो इसे 4a + 7b, तो 4a 7b, a b को साथ में रख दीजिए, अपॉन हो जाएगा 4a - 7b इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 4a + 7d अपॉन 4c - 7d। अरे ये लिख दिया मैंने, c होगा,
4c प्लस 7d, सही कर लीजिए, 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d, ठीक है, c c, ठीक, इसमें भी ब्रैकेट हटा दिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सी एन डी लगा देना है और कुछ नहीं करना है, अप्लाई सी एन डी रूल, ठीक। तो 4a प्लस 7b प्लस 4a माइनस 7b अपॉन, पहले इधर कर रहे हैं, तो 4a प्लस 7b माइनस 4a प्लस 7b हो जाएगा, ठीक। इधर लगाएंगे तो 4c प्लस 7d प्लस 4c माइनस 7d अपॉन 4c प्लस 7d माइनस 4c प्लस 7d, ठीक, क्लियर। देखिए क्या कट जाएगा, तो 7b से 7b कट जाएगा, 4a से 4a कट जाएगा, इधर 7d से 7d कट जाएगा, 4c से 4c कट जाएगा, जो दोनों तरफ बचेगा वो क्या हो जाएगा, 8a अपॉन 7 14b, इधर भी 8c अपॉन 7 14d, 8 से 8 कट गया, 14 से 14 कट गया, जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया वो क्या आया, क्या रिजल्ट निकल के आया, a बाई बी बराबर होगा c बाई डी के। यही इस सवाल का आंसर है कि a बाई डी बराबर होगा c बाई डी के। समझ में आया? बताइए, सवाल में दिया था 4a प्लस 7b 4c माइनस 7d, तो मैंने क्या किया, 4a को इसके साथ रख दिया, इसको इसके साथ रख दिया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए, ये उधर चला जाएगा, ऐसे कर दिया, ठीक है। बाद में सी एन डी यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो मैंने यूज़ किया, तो आपके सामने आंसर निकल के आया, ए बाई बी बराबर क्या होगा, सी बाई डी के। नोट कर लीजिए इस सवाल को, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया, बढ़ते हैं प्रपोर्शन की एक और प्रॉपर्टी की तरफ। एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, उस पर कुछ सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सवाल होंगे, लेकिन वो सवाल कैसे डायरेक्ट आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बस 1 मिनट, थोड़ा वायर मैं सही कर लूं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे दिया हो 2 3 4 6 और 6 और 9, 2 4 6 3 6 9, ठीक है। अगर इनको सबको मैं ऐड करूं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे 3 प्लस 6 प्लस 9, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। इसको 3 से काटेंगे 2/3, इसको 2 से काटेंगे 2/3, बराबर हैं सब एक दूसरे के। वो क्वेश्चन में भी दिया मिलेगा आपको कि ये क्या क्या एक दूसरे के बराबर है। तो इसको जब मैंने प्लस किया तो 6 4 10 2 12 आया, ठीक, 9 6 15 3 18 आया, 6 से काटा 6 दूनी 12 6 3 18, अब भी ये क्या आया, इसके बराबर आ गया। यानी कि इन तीनों का जो एडिशन था वो उसी के बराबर आया जो कि हमें रेशियो दिया हुआ था। समझ में आया? या फिर इन दोनों को नहीं, किन्हीं दो को आप माइनस करेंगे या फिर 2 को ही केवल प्लस करेंगे। जैसे 2 4 6 6 3 9, तब भी वही आएगा। 6 4 10 9 6 15, ठीक, ये वाला नहीं आ रहा है क्या, आएगा 6 4 10 9 6 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 3 15, तो किन्हीं 2 को जोड़ेंगे तब भी रिजल्ट वही आएगा जो एक दूसरे के बराबर दिया गया है, ठीक। जब घटाएंगे, ठीक, तब भी 4 - 2 2, 6 - 3 3,
वही रिजल्ट आए। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, वही रिजल्ट आए। घटाने पे भी रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा। जोड़ने पे भी रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इन टाइप के जो भी सवाल होंगे उसमें जो भी रिजल्ट आपको दिया होगा उसका आंसर वही होगा जो पहले क्वेश्चन में आपको किसी के इक्वल दिया गया हो। कैसे, वो भी समझाएंगे। जैसे a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ दिया हो, ठीक, छोटा f बना देते हैं। a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ दिया, तो ये जो होगा वो a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर ही होगा। बराबर क्या होगा, a बाई बी का होगा, c बाई डी का होगा, e बाई एफ के होगा। समझा? या फिर a प्लस सी बी प्लस डी जो होगा वो भी e बाई एफ के ही बराबर होगा, या फिर a बाई बी के बराबर होगा, c बाई डी के बराबर होगा। यानी सभी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर ही होंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो आप इतना नोट कर लीजिए। हट जाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो केवल यही बोल रहा हूँ कि इन तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनमें से आप किन्हीं दो का सम करेंगे तो भी बराबर होगा, तीसरे का किन्हीं दो का आप करेंगे अंतर करेंगे तो भी बराबर होगा। समझ में आया? a प्लस सी बी प्लस डी e बाई एफ के होगा, a बाई बी के होगा, c बाई डी के होगा। माइनस करेंगे तब भी वही आएगा, जैसे a माइनस सी बी माइनस डी करेंगे तब भी e बाई एफ के बराबर आ जाएगा, या फिर a बाई बी के बराबर आ जाएगा, या फिर c बाई डी के बराबर आ जाएगा। ठीक, यही क्या होंगे, रिजल्ट होंगे। इस पे आधारित जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं वो जब आप करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि सर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉपर्टी भले आपको टफ लग रही हो, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ ही सेकंड्स में आंसर आ जाते हैं, आप देखते ही आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर है। आप बस नोट कर लीजिए। अभी कोई भी प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं कि सवाल जब कराए जाते हैं तब और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। वरना सवालों को भी मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक नहीं दो तरीके से कराऊंगा, कि जिसमें एक तो ये प्रॉपर्टी को देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, एक जो बेसिक तरीका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, बस आप नोट कर लीजिए। हो गया? बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, इसी प्रॉपर्टी का जो है। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ 9/5 के दिया हो, ठीक, तो पूछा गया है 2a प्लस 3b प्लस 5c अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 5e a c e b डी एफ का मान क्या होगा। 2a अपॉन 2b प्लस 3c अपॉन 3d प्लस 5e अपॉन 5f का मान क्या होगा, निकालिए। अभी कराया है क्वेश्चन, अभी कराई है प्रॉपर्टीज, आप निकाल सकते हैं। आप निकाल भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना है। आंसर हमेशा वही होगा जो इसके बराबर दिया हो, यानी कि आंसर क्या होगा, देखिए इसका मान भी क्या आएगा, 9/5 आएगा। कैसे, पहला तरीका, अब क्योंकि ये सब बराबर हैं तो ये a c और e का मान 9 होगा, b d और f का मान क्या होगा, 5 होगा। तो आप यहाँ रख सकते हैं, जो बेसिक तरीका है वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 गुणे आप 9 करेंगे, 3 गुणे 9 करेंगे, 5 गुणा
9 करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप 2 गुणे 5 करेंगे, 3 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे, जो ये आएगा वो 18 + 27 + 45 बटे 10 + 15 + 25। ठीक, ऊपर जो आएगा 8 7 15 2 3 1 4 45 45 90 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 40 10 50। देखिए 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया 9/5। ये हमारी प्रॉपर्टी एक तरीके से प्रूफ हो गई, आपको सबूत मिल गया कि हाँ सर जो बता रहे थे वो प्रॉपर्टी एकदम सही थी कि आंसर क्या आ जाएगा 9/5 ही आ जाएगा, क्योंकि सारे मान क्या है एक दूसरे के बराबर है। ये तो हुआ बेसिक फंडामेंटल, बेसिक तरीका कि आप कैसे दी गई हुई वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक, वरना सबसे कम समय में आपने क्वेश्चन देखा, आंसर आपने बता दिया 9/5 होगा। यहीं पे कर दें, हो जाएगा इतने में। सेकंड मेथड या फिर ट्रिक मेथड आपने देखिए, ये 2/2 है। आप जानते हैं कि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर सेम नंबर से गुणा या भाग किया जाता है तो रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि रेशियो 3/6 उसको 2/2 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड 2/2 किया जाए, तब भी वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा 3:6 ही रहेगा। ठीक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रेशियो को हम किसी भी सेम नंबर से गुणा या भाग करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो वही रहता। तो यहाँ पे अगर हम a/b को 2a/2b लिख दें, ठीक है, बराबर 3c/3d लिख दें, बराबर 5e/5f लिख दें। ठीक, तो आप देखेंगे कि 2 3 और 5 से हमने क्या किया, गुणा किया, जो कि बराबर था किसके 9/5 के। किसके बराबर था 9/5 के। ठीक, तो 9/5 को भी अगर हम 2/2 3/3 5/5 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आप जानते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो तब भी क्या होगा वही रहेगा। ये 9 दूनी 18 18 3 54 समथिंग लाइक दैट, जो भी आएगा, या फिर ऐसे काट दिए, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, रेशियो फिर वही आएगा 9/5। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 2 से 2 3 से 3। ठीक, आप हर तरीके से देख सकते हैं आंसर क्या आएगा 9/5 ही आएगा, यानी जो जिसके बराबर दिया हो वही आंसर क्या होगा आएगा। नोट कर लीजिए इस सवाल को। क्योंकि हमने रेशियो को यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई और गुणा किया है, इसलिए रेशियो पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वरना इन सबको आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया इन सबको आप ऐड कर दीजिए, तब भी रेशियो पे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। 2b + 3d + 5f बराबर फिर क्या होगा 9/5 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐड करने पे भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 9/5 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए सवाल को। बहुत ही उम्दा और मज़ेदार सवाल है एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना ही रफ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बराबर दिया हो, क्या ले लें, बराबर 3/5 ले लेते हैं, 3/5। ठीक है, तो पूछा जाए 13a - 111c बटे 13b - 111d का मान क्या होगा, बताइए, निकालिए जल्दी भाई कि इसका मान क्या होगा, कि इसका मान क्या होगा। सही वैल्यू रखी है, ये अंदाजे से वैल्यू रखी है, क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ नहीं है, बनाया हुआ क्वेश्चन है।
13 तिया 39 हो जाएगा, ये 555 आ जाएगा, नहीं 333 आ जाएगा, नीचे 13 पंजे 65 हो जाएगा, ये 555 आ जाएगा। ठीक, अब ये 55 से 55 माइनस हो गया, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, ऊपर 13 तिया 39 33 माइनस हो गया, ऊपर 294 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 550 55 माइनस हो गया 10 490 बचना चाहिए। ठीक है, अब 3/5 3/24 3 9 27, 98 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 3 हो जाएगा, और 98 5 बार चला जाएगा, 5 8 40 5 9 45 4 490, तो भी आंसर ही क्या आएगा 3/5 ही आएगा। देख लिया आप लोग ने, बताइए। ये वैल्यू मैंने खुद से लिखी है, कहीं भी इस सवाल में कहीं भी आप ढूंढ लीजिए 3/5 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 3/5 ही आएगा। आप देखते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या था, a/b था, a/b था, जो कि हमें क्या दिया था 3/5 दिया था, तो आंसर हमारा क्या होगा 3/5 ही होगा बिना डाउट के। बताइए समझ में आया क्या? कोई भी डाउट हुआ? उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या भाग करने पे रेशियो चेंज नहीं होता है, वही रहता है। अब चाहे उसमें आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, प्रॉपर्टी में मैंने शुरुआत में कराया है कि प्लस और माइनस चाहे कुछ भी करिए, रेशियो हमेशा वही रहेगा जो बराबर में दिया होगा। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। तब तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल सारे चैप्टर की PDF के लिए ज्वाइन कर लिए, मैथ विद धर्मेश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों और जो भी आपके नज़दीक में आप जानते हो जिन्हें की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारा चैनल शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, हमारी वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी आगे सवालों को और मज़ेदार तरीके से लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।